पिताजी क्या हो के होगा जगह में पिताजी कौन रहा बई हो मेरी माँ। अरे छोटी महारानी चलो मेरी माँ। इन दोनों को माँ से दर्शन करवा दो। कहाँ है मेरी माँ? मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो माँ। मैं अपने माँ को देखना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी माँ के मुख देखने बारा देखा वही गई बता गई। माता जी के रात गई देखा वही। हाँ मेरे लाल। चलो ना माँ। कहाँ है मेरी माँ? मैं अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ माँ। चल माता गई माता जी के न जा दी कबे इन्हें माँ से भेंट करवा लो। देखो बेटा बोलो ना माँ। एक बार बोलो ना माँ। देखो माँ आज तुम्हारे पुत्र गुरु स्कूल से लौट करके आया माँ। एक बार बोलो ना माँ। बेटे ये तुम्हारी माँ जो तुझे छोड़कर चला गया। आओ बेटे माँ। आओ मेरे लाल। हार बांधा ही रहे थई राजा बाबू। पिताजी हाथ मत कर तेरा रसूला बेटा दुनिया में रहे कोई सन सरव के कराई देखी पिताजी। पिताजी रोना बंद कर दो मेरे लाल। बाधा भी हो थई राजा ये जगह में। कोना रहा भी हो दुनिया ये सारा सारा अब रोने धोने से क्या होगा? लाख रोने पर भी तुम्हारी माँ अब वापस आ नहीं सकती। इसलिए बेटे तुम्हारी माँ की आरती सजी हुई है। उस ढोली को कंधे से लेकर उठाओ और चलो बेटे यमुना तट पर ले जाकर उन्हें चिता रचाकर दाह संस्कार कर देने हैं मेरे लाल। ठीक है पिताजी। बेटा समुद्र हम माँ की बदले में माँ हो बेटा। अगर तुम्हारी माँ मर गई तो
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी बेटा। माँ की प्यार मैं ही दूंगी बेटा। ठीक है माँ। अब तो दोनों भाई ने मिलकर माँ की दाह संस्कार करने को अब तैयार हो जाओ बेटे। चलो ठीक है बेटा श्री, चलिए माँ का दाह संस्कार कर देते। हर चल बारे चहरा मैया केरा चाप टोनी उठाई का शाला तुलारा समसन घाट में आजून रहे मेरा चली भेलिए समसान घाट रे मेरा। चली भेलिए हो समसान घाट रे খারাপ আছে ওরা নিয়ে हर हर के हर आर बिचू
बीचू लाल दूध सा मखाना दूध से मखान माए फेरो नहीं दूध में समा आरती सारे बिछुरी गेलई काया सहन राम काया सहन हो फेरो नहीं काया में समा संतो जन दियो ने विचार अपन के ठरी संभाली बांधु सखिया संभाली बांधु सखिया है वह नहीं पाई हाल से आइए मानव आप राजेश कुमार खंड निवासी उन मानव सरदार 51 रुपये स्वादा फरमाएंगे। उन मानवा को हम तमाम कलाकार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हाँ पिताश्री। बेटे हाँ पिताश्री। अब तुम्हारी माँ की तो दाह संस्कार हो चुकी है। अब उसे इस पवित्र गंगा नदी के जल से माँ को आत्माओं को शांति करने आत्माओं को शांति देने हेतु जल से आह्वान कर दो बेटे, ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। ठीक है पिताश्री। मास्टर हेलो। गंगा है जगतारिणी गंगा जग है मातू गंगा स्वर्ग को देती है गंगा सब जग है भातो राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है सबका यही गत है राम नाम सत्य है सब राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। हे परमात्मा हे परमपिता परमेश्वर उस मृत आत्मा महारानी को शांति मिले, मैं आपसे यही कामना करता हूँ। जुल्मे सिंह, अरे जुल्मे सिंह, वो मिट्टी का बर्तन कहाँ है? जी, वो मिट्टी का बर्तन उसे उठाकर गंगा नदी में फेंक दो। यानी अस्थि कलश को पानी में भसा दो गंगा जी में। रहने दो। भैया हो आँख पर लेजर लाइट मारे छो बेटे। हाँ पिताश्री। अब तो तुम्हारी माँ की दाह संस्कार हो गया। हाँ पिताश्री। उन्हें जल से भी आह्वान कर उनकी आत्माओं की शांति की मैंने कामना किया। हाँ पिताश्री। प्रिय, अब तो छोटी, अब तो तुम्हारी बड़ी बहन की दाह संस्कार हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि शमशान घाट से ही लौटकर मैं कचहरी चला जाऊं, वहां के कार्यभार को संभालूं
क्या मैं चाहूं साथ साथ मैं दोनों पुत्र को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी क्या इरादा है प्रिय? स्वामी, आप कोर्ट कचहरी जाने के लिए चाहते हैं हाँ और आप समुद्र भूषण दोनों पुत्र को आप अपने साथ ले जाने के लिए चाहते हैं। हाँ प्रिय। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पतिदेव, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए पतिदेव। क्या मैं अपनी जांघों से खून पाने से पैदा नहीं किए, इसीलिए आप अपने पुत्र को ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाइए। आप जैसे यहाँ से निकल के पुत्र को ले जाइएगा, उसी समय मैं जहर विष खाकर मैं मर जाऊंगा। नहीं माँ, महारानी मैं दोनों पुत्र को ले जाकर, यही मैंने सोचा कि आदि घर में रहेगा तो माँ की याद हर वक्त रोता रहेगा। मैं अपने साथ कचहरी ले जाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसका मन लग जाएगा, फिर तो वो तुम्हारे पास है। तुम यही सोचती हो कि मैं मेरा दोनों पुत्र नहीं, अरे जन्म तो बर्बाद करना दी थी, लेकिन उसका प्रतिपालन तुम भी तो कर रही हो। वे तुम्हारे तुमसे दूर कहाँ है? वे तो तुम्हारे नजदीक ही है। हाँ पतिदेव। प्रिय अच्छा ठहरो, मैं दोनों पुत्र से समझ बूझ कर कह रहा हूँ कि वे तुम्हारे पास रहेगा या मेरे साथ जाएगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें पूछ बताऊं। लीजिए। भूषण, समुद्र, हाँ पिताश्री। बेटे अब तो तुम्हारी माँ की दाह संस्कार हो चुका है। हाँ पिताश्री। अब मुझे घर में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब यहीं से कचहरी वापस चला जाऊं। क्या मैं चाहूं? नहीं पिताजी, हमें छोड़ करके आप इस महल में आप कोर्ट कचहरी को चले जाएंगे। नहीं बेटे, मैं तुम्हें छोड़ने की बात क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ले जाने की बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, दोनों भाई को वहीं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। क्या बेटे? हाँ पिताश्री। लेकिन एक बात सुना, बोलिए पिताश्री। जब तुम्हारी माँ ने इस बात को सुना कि दोनों पुत्र को मुझसे छुड़ाकर कहीं दूर ले जा रहा, कचहरी ले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करी कि जब हमारी बड़ी बहन जीवित थी तो उस समय दोनों पुत्र मेरे पास थे। आज बड़ी बहन समाप्त हो गई तो दोनों पुत्र को आप कचहरी ले जा रहे हैं। ठीक है, ले जाइए। मैं दोनों पुत्र के बगैर पल भर भी नहीं रह सकती, जिसके कारण मैं खाना नहीं खाती, चैन से नहीं सोती, दोनों पुत्र को खिलाती हूँ। उस पुत्र के बगैर मैं 15 रोज या 1 माह कैसे रह सकती हूँ? आप दोनों पुत्र को ले जाइए। मुझे चाहते ही आपको चले जाते ही जैसे हमारी बड़ी बहन की चिता को जाकर दाह संस्कार कर दिए, मैं भी जा रही हूँ, जहर विष खाकर मर जाऊंगी, कल मेरा भी चिता आपको चलाना होगा। इसलिए बेटे अब तुम ही दोनों सोच समझ कर बतलाओ कि माँ बाप के पास रहोगे या मेरे साथ जाओगे। पिताजी यदि ऐसी बात है तो हम दोनों भाई माँ के ही पास रहेंगे। हाँ पिताश्री। माँ के ही पास रहोगे? हाँ पिताश्री, क्योंकि इस संसार से तो एक माँ चली गई, मैं इसे खोने के लिए नहीं चाहता हूँ पिताश्री। ठीक है बेटे, माँ का आज्ञा का पालन करना, जो माँ कहे उनके अनुकूल चलना। तुम्हारी माँ तुम दोनों को ले जाने की बात सुनकर काफी चिंतित पड़ गई है, थोड़ा आप उनसे बातें करने दो। आओ बेटे पीछे। ठीक है महारानी। प्रिय बोलिए पतिदेव। अरे छोटी छोटी सी बात